हाँ जानती हूँ, मैंने ही वो सबमिट किया था। उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा details रिजल्ट्स लिखी। एकदम ठीक है, मैं चलती लेकिन हूँ, मैं देख लूंगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। थैंक यू और सॉरी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती हैं। आपकी कंप्लेंट? नहीं, गलती तो पूरी मेरी थी, मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। और अब आप जा सकते हैं, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना प्लीज। नहीं नहीं, पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और कुछ सवाल करने हैं तो बताइए। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? नहीं, फैमिली को नहीं, वो टेंशन में आ जाएंगे। हम मेरी सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कॉल कर सकती नहीं, मैं कॉल करती हूँ। मेरा फोन मेरी बैग वो में कार में, मैं अभी लेके आता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप पेल हो चुकी हो, आपका ब्लड प्रेशर भी लो है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जल्द ही आपको देखने आएंगे, हम आपको रूम में लेकर चलते हैं। ऑलराइट। थैंक्स। क्या अब आप ठीक हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर नर्स बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। थोड़ी छोटी सी खरोच आई है और कुछ नहीं। डॉक्टर आते ही होंगे। आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, अपना टाइम मत नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज ये फॉर्मेलिटी की बात मत कीजिए। आप चाहे तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से बाहर फिट एंड फाइन होकर जाना है, ठीक है? थैंक्स। सनम, जान, जान। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम सच में ठीक हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करती, तो सच सच बताओ कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ। एक्सरे ले लिए हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया है, और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बताओ, अगर कुछ बाकी हो तो चेक करवा लेंगे। नहीं नहीं, थैंक्स। ओके, डॉक्टर कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? ये यहाँ अकेली नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओ, तो आप यहाँ है? हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप ही डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर सब कुछ कंट्रोल में, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा, बताओ मुझे। लेट्स मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन। यस ऑफ कोर्स। वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, वो कार ड्राइवर जिसने मुझे हिट किया ना, इगेट, इन्होंने मुझे हिट किया। ये वही कार ड्राइवर है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा फॉल्ट है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मेरी कार थी। जिस कार से सनम का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी है। ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ना, तुम उसे सनम नहीं बुला सकती, वो मिस सनम है तुम्हारे लिए। और तुम इतने कामली कैसे कह सकते हो कि तुमने ये एक्सीडेंट किया? क्या मैं भी तुम्हें मारूं? उसके बाद मैं भी कह दूंगा कि तुम काम रहो। क्या तुम रह पाओगे शांति से? तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है ये सब? तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ, मुझे जानना है, क्या रीजन क्या है ये सब का? बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। डिस्क्राइब कैसे करोगे? मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सनम मेरे सामने आकर अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होगा। नहीं नहीं, मेरा भरोसा कीजिए। 20 या 30 नहीं, आई एम श्योर तुम ओवर स्पीड कर रहे थे, 50 या कुछ, है ना? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 नहीं, पर तुम कह रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में। नहीं। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भाई? जरा मुझे भी बताओ यार, अब भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो? अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बात समझो। प्लीज प्लीज सुनिए, गलती मेरी थी। मुझे रास्ता क्रॉस करते वक्त यहाँ वहाँ देखना चाहिए था, और इगित ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भी तो ले आए हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? तुम अपना हाथ मूव मत करना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जेंटलमैन तुमसे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है। आई मीन, ये क्या कोई तुम्हें पहले से जानता है जो इतना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होकर बात कर रहा है? क्योंकि इस छोटे से समय में सबसे पहले एक्सीडेंट, फिर यहाँ से हॉस्पिटल में, यहाँ पर रुकना, फिर मुझे रिपोर्ट लानी पड़ी, भाग दौड़ हुई, इनके लिए सामान लाना पड़ा, और इस चक्कर में समय चला गया, पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? जान, नैला, क्या हुआ सनी? नैला, तुम ठीक नैला, हो ना तुम्हारा सनी? टाइमिंग बहुत अच्छा है।
मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस मेरा माइंड। सनम तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। अब ये कौन है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। जिसने सनम को अपनी कार से हिट किया, एमरे। एमरे ये वही आदमी है जिसने सनम को गिराया। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मैं विंडो ओपन कर दूं क्या? नहीं नहीं, खोल दो हाँ इसे। ठीक है, मैं खोल मुझे देता सिर हूँ। पर मामूली चोट आई है। रास्ते में ट्रैफिक कैसा था? बिजी था, और फिर हम हॉस्पिटल में आ गए। ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर येजिद, आप भी काफी पैनिक हुए होंगे। अच्छा हुआ कि कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। सनम ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस से फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एमरे। अच्छा मिस्टर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत हो गया। अब तुमने जो भी करना था वो कर लिया, इनफ ध्यान रख लिया ना। अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ, कुछ काम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सही बात है, तुम नहीं कर पाए। सनम जब तक 100% ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर को पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं। तुम अपना कॉन्शियस अपने पास रखो और कहीं और देखिए जाके यहाँ wait इतने लोग अलाउड नहीं है, आप प्लीज हाँ। बाहर जाइए सब लोग प्लीज। करो। ब्रावो ब्रावो। हाँ, वरना वो आपको इंजेक्शन देंगे। जल्दी डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो। सनीम, मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। बाहर जाइए, मैं भी, बाहर। पर अब तो सब चले गए ना, अब यहाँ भीड़ भी नहीं है। एक इंसान होगा तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी जरूरत हो। बाहर जाइए। क्या मैं बाहर जाऊँ सनम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, हाँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जाकर सूप पी लेता हूँ ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। चल जाएगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इसके अलावा मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से 100% ठीक होकर जाओ। वो तुम्हें कैसे जाने देंगे अगर तुम श्योर नहीं हो? आई सी। ये सब कैसे हुआ, बताओ मुझे जानना है, बोलो। आई रिजाइन। तुम पक्का रिजाइन कर रही हो अभी? अभी नहीं, आज एक्सीडेंट से पहले मैंने मिस्टर एमरे को रिजाइन लेटर दिया और फिर वहां से चली गई, और मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, और फिर ये हादसा हो गया। तुमने रिजाइन क्यों किया लेकिन? मैं वहां और नहीं रुक सकती। सनम, मैं जा रहा हूँ, और तुम काफी सक्सेसफुल हो, अच्छी हो, और तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। अपना करियर ऐसे ही छोड़ देना बकवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉनसेंस। तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला, इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं करनी जॉब, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैं कुछ और कर लूंगी, और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुम रिजाइन नहीं करोगी? मैं दे चुकी हूँ। तुम इतनी आसानी से एजेंसी नहीं छोड़ सकती हो। अब सब खत्म हो चुका है, मेरा एजेंसी से कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हुआ और तुम्हें एक नोटिस पीरियड देना है। नोटिस पीरियड? हाँ, नोटिस पीरियड। हाँ, पर वो नोटिस देने के बाद तुम 2 हफ्तों के लिए काम करोगी, और उसके बाद ही तुम छोड़कर जा सकती हो। ऐसे ही 2 कभी भी weeks। मन करे तुम नहीं जा सकती ना। मिस सनम, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट एग्जामिन कर लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस सनम। अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। मैं वाकई ठीक हूँ, मुझे मैं घर कह जाना रहा था कि ये बोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। डॉक्टर, ये टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? काश ये काम कर रहा होता, यू नो। क्या तुम ठीक हो? ठीक तुम्हें हूँ। चक्कर तो नहीं आ रहा ना? हाँ, मैं कार रेडी करता हूँ। हाँ, ठीक हीटर है। चालू कर देना। हाँ, बहुत क्या ठंड डॉक्टर है। ने कहा सलीम, सिर्फ बोलो खरोच ना, आई क्या है। हो गया? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना मैं है। आपको आपके घर छोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई, तुझे समझ नहीं आती क्या? सीधी बात, क्या चाहिए क्या तुझे? तू ऐसे क्या देख रहा है?
देख नॉर्मली मैं बहुत काम इंसान हूं, पर तेरा ये अननेसेसरी पोलाइट बिहेवियर देख के ना मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो तुझे क्या चाहिए ना एक बार में बता, तेरा मकसद क्या है? तू आखिर यहाँ क्यों कब से मंडरा रहा है? मतलब क्या मकसद क्या है? तू कोई एंजल है क्या? हाँ बता क्यों मैं है? सिर्फ अच्छे इंसान होने का फर्ज अच्छा निभा रहा हूँ। हे भगवान, सच में सनम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें मेरी वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सनीम, अब तुम क्या कहोगी बताओ। तुम्हें इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, पर बस एक चीज का ध्यान रख, गाड़ी चलाते वक्त ना आंखें खुली रखा कर, कोई बेचारा कुत्ता बिल्ली ठुक जाएगा। सनम जान सकता हूँ तुम क्या कर रही मैं हो? क्या कर नहीं रही तुम हूँ? क्या कर रही हो? अरे तुम क्या कर बताओ रही हूँ ये मैं? यहाँ पर क्यों है और तुम उसकी कार में क्यों जा रही हो? हाँ तुम उससे जानती तक नहीं हो। मैं उसके साथ नहीं जा रही, मैं लैला के साथ जा रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ अब, तो आपको मुझसे ये क्या लेना बकवास देना? है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम उस आदमी के साथ क्यों जा रही हो मुझे वो बताओ। तुम वो आदमी फॉल्टी है, वो लोगों को कार से उड़ा देता है, वो आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो यार? ये इंसान चले। लोगों को कार से ठोक रहा है। अरे तुम जानती हो ना एमरे कार लेकर आ रहा है, हम साथ में चलते ना। तुम उसके साथ क्यों जा रही हो सनम? यही रोक दो। यहाँ हाँ, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत ओह नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कम डियर। थैंक यू सो मच। सनम, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आई थिंक सॉल्व हो गई हो। हाँ, थैंक यू सो मच, सी यू। हाँ, थैंक यू सो मच। आ जाओ सनीम, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ, सनम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें कुछ होता है और शायद तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना पड़े तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी सनम? मुझे कैसे पता चलेगा सनम? ठीक है, थैंक यू। मैं आपको मेरा नंबर देती हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ लिखे ना। चलो भाई चलो, बहुत हो गया, मैं जीत गया हूँ, हमारा मैं मोहल्ला निकलता हूँ। काफी अच्छा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही है। हाँ हाँ, मिलते हैं। मुझे फिक्र हो रही थी कि कोई हमें देख ना ले, बस इसीलिए। हाँ, ये हाँ, लीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं फिर। हाँ, लेकिन मोहल्ले का असली चेहरा हम जानते हैं। नाइस डे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। सी यू। चलो चलो। नहीं देखा किसी ने शायद। हैव अ नाइस डे। बच्चों, मिस्टर निहात, खाने का वक्त हो गया है, जल्दी आ जाओ। कोई मेरी मदद भी कर दिया करो, सूप बोल ही रख दो। मैं इतना काम करती हूँ दिन भर, और मैं भी एक बिजी बिजनेस वुमेन बन गई हूँ। मैं भी इतना काम करती हूँ और मैं बिजी रहती हूँ, और क्या। बिजनेस? आखिर आपका बिजनेस क्या है? मिसेस मेविके में अपने पति के खिलाफ काम करना, उसकी राइवल बनकर, है ये बिजनेस? देखो, हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना है। मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना, हम दोनों की फील्ड्स अलग है बस, और क्या। मैं ऑर्गेनिक चीजों का बिजनेस करती ये हूँ। कोई अलग फील्ड नहीं है, ये अलग शॉप है, पूरी तरह से अलग शॉप है। तुम मुझे ये लड़कियों के सामने झगड़ा नहीं करना, चुप हो जाओ। आ जाओ। थैंक यू डैड। तुम आराम से बैठ जाओ सनी, मैं सूप सर्व कर देती हूँ। हाँ, काफी हाँ, भूख ठीक है। लगी है मुझे। सनम, तुम ठीक हो बेटा? कितनी पेल नजर आ रही हो, क्या वो बात? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आई और सीधा एजेंसी गई थी काम करने। मिस्टर चांद को अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल करना आता है। वैसे किसी को उससे सीखना चाहिए कि बॉस कैसे बना जाता है ना? हाँ, मैं ही डाल देती हूँ। ओह नहीं, इट्स टू मच। निहात, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये पसंद नहीं ना? नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये। देखो, ये बहुत ही अनहेल्दी है। प्लीज ये सब मत खाओ प्लीज।
मैं तुम्हारे लिए ना कुछ और लाती हूँ, रुको। अब हो गया शुरू। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, एकदम नेचुरल, जो हमें खानी चाहिए। नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? ये चखो, ये है ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना? नहीं चाहिए। नहीं डैड, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक यू। पर ये कितना टेस्टी है मेरी बच्ची। सूप चाहिए? नहीं नहीं डैड, आप ही खाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तुम्हें चाहिए? फिलहाल के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए डैड, आप ही खाइए। और ये काफी टेस्टी है, देखो तो। बच्चों ये चखो ना, स्पाइसेस को चखो, बहुत अच्छी हैं। मुझे सिंपल टेस्ट बहुत अच्छी लगती है मॉम, बहुत हो गया है अब नहीं। लैला, तुम्हें पसंद है ना ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, काफी हेल्दी है। नहीं नहीं मॉम, थैंक यू सो मच, इतना बहुत है, बस हो गया। डैड ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये काफी टेस्टी है, तुम्हें थोड़ा चाहिए? आप इसे मस्टर्ड के साथ खाइए ना। नहीं नहीं, उसके साथ नहीं। मुझे सर पे एक मामूली चोट आई है और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको डराना नहीं चाहती थी बस। सनेम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी सनेम। नहीं गुलेज, कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गई थी और रोड क्रॉस कर रही थी, तभी गिर क्या गई हुआ थी। है? दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? दिखाओ। यहाँ यहाँ पर लगी है? शोल्डर पर भी लगी है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, सब ठीक है। मेरी बेटी, डैड तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ। ये कितने हैं? 2 डैड। ये तुमने ठीक मेरा है। ऑर्गेनिक खाना नहीं खाया ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर वो खाती ना तो जिम्मेदार बनती, वो तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुम इतने दिनों से किराने की दुकान से दूर रही हो, इतने दिनों के लिए तुमने वो बिस्किट्स और चॉकलेट्स नहीं खाए, इसलिए ये चॉकलेट, सब सच हुआ। में कुछ भी मत कहो, बेकार की बात। खाना खाना खाना, इसका क्या कनेक्शन है? क्या आप दोनों अब बस करेंगे? क्या आप दोनों अच्छे से बात करेंगे? क्यों ना अब हम एक अच्छी सी चाय बनाए, है ना? हाँ अगर मॉम बनाएगी तो, और डैड उसमें शक्कर डालेंगे तो। हाँ हाँ, चलते हैं, चाय पीते हैं। आपकी बेटी के नाम। सनीम, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि तुमने घर पर कुछ नहीं नहीं बताया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ये लो। हाँ ओह, ये क्या हो गया? ये बहुत ही बुरा हुआ। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? कसम से। जो हो गया सो वो हो गया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे हाथ में ये सब नहीं है, इसलिए इंसान को हमेशा डेस्टिनी पर बिलीव करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, हमें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो मुजफ्फर? मेरा रूममेट जे घर पर नहीं था, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया और मुझे पता चला कि सनेम का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ पर आ गया। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दी ठीक हो जाओ। क्यों, मैंने तुमसे ऐसा कहा क्या? नहीं, तुमने नहीं कहा, तुम वो कहने के लिए थोड़ी आए हो। ठीक है, जो हो पर हाँ, गया सो तुमने हो अभी गया, अब कहा। जाने दो, बात को खींचो मत। क्योंकि अब तुम मेरे लिए स्पेशल इंसान नहीं हो, सिर्फ एक इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल स्पेशल नहीं है। हाँ, पर मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन स्पेशल दोस्त नहीं। हाँ, अब मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं हूँ। रुक जाओ, ऐसा मत कहो। तुम अकेली नहीं जिसको ये सब सहना पड़ रहा है। पर मैं बहुत कुछ सह रही हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान जो हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? गुलीस, बात ऐसी है कि मुजफ्फर और सनीम का बचपन से ही ऐसा मजाक वाला नाता है। मुजफ्फर उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर जब सनीम थोड़ी सी जॉन की वजह से नाराज है तो उसने ऑफेंसिव वे में ले लिया। अब चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पेशेंट से मिलने का वक्त अब खत्म हो गया है। सनेम, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जल्दी ठीक हो जाओ, एकदम फिट हो जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ, ठीक है? वैसे मैं यहाँ मिस गुलीस से अक्सर मिलने आता रहूंगा क्योंकि ये भी एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है ना। देखो कितना प्यारा मुस्कुराती है, इनके गालों पे डिंपल्स भी आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी तरफ से ये फूलों का बुके आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। अब ये बुके की शान और बढ़ जाएगी। थैंक्स ओके ठीक है, मुजफ्फर। चलता हूँ। चलो। सनीम, मैं चलती हूँ, ठीक है? आई होप कि अगली बार कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच फॉर बाय कमिंग। लैला, मैं चलती हूँ, बाय। सनेम, मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डेट पे कर सकता हूँ, फिर तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सोचा। हाँ, यही करते हैं।
कुछ आदमी ऐसा कुछ करते हैं कि आप हमेशा उनके कर्जदार बने रहते हो, और कुछ मेरे भाई जैसे होते हैं, ऑनेस्ट। और तुम लोग ये मेल डोमिनेटेड थिंकिंग कभी नहीं छोड़ोगे। इसका आपस में क्या कनेक्शन है, बताओ मुझे। क्या कनेक्शन है? हाँ यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और ये डेट मेरा फॉल्ट है। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। तुम अब तुम्हारे बारे में सोचो। ऐसे आदमी हमेशा तुम्हें नाराज करेंगे। पर जेजे भी उसी वर्ल्ड से है, ये मत भूलो। वो भी मुझे नाराज करता है। हेलो सच गर्ल्स, में। अब ये सब बातें छोड़ो। सनम, हम सब एक फैमिली है, ठीक है? हाँ मैं जानती हूँ उस्मान कि हम एक फैमिली है, पर इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, सबसे पहले कंफर्टेबल फील करो, ओके? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये बात याद रखना। ओ अयहान मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ डियर। फिर स्माइल करो, चलो। ठीक है। अच्छा, और जेजे ने क्या कहा था कि पेशेंट विजिट शॉर्ट होनी चाहिए? अच्छा वो वही होता है जो ऐसा कहता है। मेरा चलो mind मिलते हैं पूरा उसमें अयहान। बिजी है। हाँ। चलो, सी यू। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? सोना है इसीलिए अपना बेड खोल रही हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो। ऐसी क्या परेशानी थी, क्या सोच रही थी जो कार नजर नहीं आई तुम्हें? ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? जान के साथ कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? बताओ। वो मेरे और जान के बीच कुछ ठीक नहीं है। बेटा, अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम हमें ही देखो, पूरा दिन झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या मैं जाके कार से टकरा जाती हूँ? अगर मैं इतना ही सोचती ना तो बार बार जाके किसी कार से टकराती। मॉम, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? जान जा रहे हैं। कहाँ? अब्रॉड, बाल्कन्स, वहाँ फोटोग्राफी करने और ट्रैवल करने भी। हाँ, वो जा सकता है, वहाँ फोटोज खींच सकता है, तो वापस भी तो आएगा ना, इसमें क्या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जा रहे हैं ताकि मुझसे दूर रह सके। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया। जान अरेस्ट हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ऐसा कुछ जो गलत था। वो आदमी जिसकी वजह से जान अरेस्ट हुए, वो मेरे परफ्यूम के पीछे पड़ा था और मुझे वो उसे देना पड़ा जान को बचाने के लिए। तो क्या हुआ? और मैं ये सब उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही उन्हें पता चल गया। तो उसका दिल टूट गया होगा ना? उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों जैसी हूँ। अब हमारे बीच का मैजिक खत्म हो गया है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है यही सही है, मुझे नहीं पता, पर उसे वक्त की जरूरत होगी। शायद तुम्हारे लिए भी यही सही होगा बेटा। वो वहाँ जाएगा, रेस्ट करेगा और वापस आ जाएगा। तुम क्या करोगी? अपना ख्याल रखोगी ना? तुम्हें काम करना है। माँ, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ये क्या कह रही हो? मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं नहीं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल तोड़ रहा है, जोर से। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। इंसान के टूटे दिल को जुड़ने में वक्त लगता है, पर वक्त ही सब ठीक भी करता है ना बेटा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। चलो अब रोना बंद करो मेरी प्यारी बच्ची। जान, ऐसे फोटो लो जैसे मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है? ओके, टेक। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ।
हाय। हाय ये गेट, मैंने तुम्हारा मैसेज अभी पढ़ा। थैंक यू सो मच। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता है अगर वो खो जाती है। अभी तुम्हारा मैसेज देखा, थैंक यू। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता अगर वो खो जाती। फिक्र मत करो, वो मेरे पास सेफ है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच। मैं बस लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ ली है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम कितना अच्छा लिखती हो सनम, मुझे तो वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। ओह सच में? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है क्योंकि लिखना मुझे बहुत पसंद है। ओह वाकई में बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसमें कुछ एडिशनल टच के साथ इजीली पब्लिश कर सकती हो तुम, वो बुक बेहतर है। क्या कह रहे हो सच? तुम एक पब्लिशर हो? ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी एक नॉवेल लिखनी है, मतलब कई सालों से मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही अभी। सनम, तुम्हें लिखना चाहिए और प्लीज इसे सीरियसली लो। मैं जो भी कह रहा हूँ वो अच्छा कह रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा लिखते हो। मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा सनम। हाँ एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब वहाँ काम नहीं कर रही। सच में यार, अक्सर रोज अपनी जरूरतें पूरी करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। ओह आई डोंट नो। पर तुम्हें खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और मेरी नोटबुक सेफ रखने के लिए थैंक यू। सी यू। जान आपके बिना तो हर चीज अधूरी है, गुड न्यूज भी।